वाराणसी में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, पकड़ा गया आईएस का सक्रिय सदस्य। वाराणसी के मकबूल आलम रोड का रहने वाला है बासित कलाम सिद्दीकी, आपत्तिजनक सामान जब्त। बासित कलाम को दी गई थी युवाओं की भर्ती करने की जिम्मेदारी, पिता से भी रात भर पूछताछ। अफगानिस्तान में अपने आकाओं के इशारे पर विस्फोटक ब्लैक पाउडर बनाने में जुटा था बासित, मोबाइल फोन, लैपटॉप, पेन ड्राइव जब्त। वॉइस ऑफ हिंद मॉड्यूल के खुलासे और कासिम खुरासानी समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद ऑनलाइन पत्रिका चलाने का आरोप, नाम था खुरासान की आवाज। संयुक्त राष्ट्र ने चीन ने फिर दिया आतंक का बचाव किया, भारत और अमेरिका ने रखा था प्रस्ताव। पाकिस्तानी आतंकी हाफिज तलहा सईद के खिलाफ था प्रस्ताव, चीन ने किया विटो। लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद का बेटा है हाफिज तलहा, मुंबई आतंकी हमले का मुख्य आरोपी है हाफिज सईद। जेल में बंद अतीक अहमद की लखनऊ कोर्ट में पेशी, साबरमती की जेल में है बंद। अतीक अहमद के खिलाफ रंगदारी वसूली का मामला, देवरिया जेल में की गई थी मारपीट। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन, मिशन लाइफ का करेंगे उद्घाटन। पर्यावरण को बचाने वाली जीवन शैली पर होगा जोर। आज केवड़िया में पीएम मिशन प्रमुखों के 10वें सम्मेलन में लेंगे भाग। दोपहर बाद व्यारा में कई प्रोजेक्ट की रखेंगे नींव। व्यारा को पीएम देंगे करीब 2000 करोड़ की सौगात। सपुत्रा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक सड़क सुधारने के बड़े प्रोजेक्ट की करेंगे शुरुआत। कल पीएम केदारनाथ और बद्रीनाथ जाएंगे। पहले केदारनाथ के करेंगे दर्शन, कल ही बद्रीनाथ के लिए होंगे रवाना। 23 अक्टूबर को पीएम अयोध्या जाएंगे, दीपोत्सव में करेंगे शिरकत। पीएम मोदी ने गुजरात में मिशन स्कूल्स एक्सीलेंस की शुरुआत की। देश में पीएम श्री स्कूलों की भी की घोषणा। स्कूली शिक्षा पर है पीएम मोदी और बीजेपी का जोर, पीएम बच्चों के साथ स्मार्ट क्लासरूम में भी बैठे। मिशन स्कूल्स एक्सीलेंस है 10,000 करोड़ का प्रोग्राम। पीएम श्री स्कूल प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे 27,000 करोड़। आम आदमी पार्टी के स्कूल मॉडल को काउंटर करने की तैयारी में बीजेपी। आपने कहा 27 साल में पहली बार मोदी को स्कूली बच्चों के बीच जाना पड़ा। बीजेपी पर मनीष सिसोदिया का तंज, ट्वीट में लिखा ये, हमें जेल भेजेंगे, हम इन्हें स्कूल भेजेंगे। इस बार भी खास होगी अयोध्या की दिवाली। 23 अक्टूबर को छोटी दिवाली पर पीएम मोदी आएंगे अयोध्या। राम की पैड़ी पर 15 लाख दिए जलाने के वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी शुरू, जायजा लेने गई योगी। सीएम योगी ने दीपोत्सव को भव्य बनाने के दिए निर्देश, पूरे शहर में सजावट का काम जारी। रामलीलाओं के मंचन को 7 मंचों में बांटा, विदेशी कलाकार भी ले रहे हैं शिरकत। 23 को पीएम रामलला के करेंगे दर्शन, श्रीराम के राज्य अभिषेक की सुरक्षा साक्षी भी बनेंगे पीएम। सरयू के नए घाट पर करेंगे आरती। भारत जोड़ो यात्रा का आज 43वां दिन, बनावासी और हलाहवीर से गुजरेगी राहुल की यात्रा। मुंबई में कोरोना के नए वेरिएंट से बड़ी फिक्र, जारी की गई एडवाइजरी। अमित शाह आज दिल्ली में कूड़े से बिजली के प्लांट का करेंगे उद्घाटन। आप और बीजेपी के बीच लैंडफिल साइट पर बढ़ सकती है टकराव। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तैयारी, डिलिमिटेशन को लेकर कांग्रेस जा सकती है हाईकोर्ट। ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। रणदीप सुरजेवाला समेत कई नेताओं ने किया था एतराज। आरएसएस ने फिर उठाया जनसंख्या विस्फोट और असंतुलन का मामला, जनसंख्या नीति बनाने की मांग। धर्मांतरण को लेकर भी आरएसएस को चिंता, सरकारें वहां दत्तात्रेय होसबोले बोले, बांग्लादेशी घुसपैठियों से बढ़ रहा असंतुलन। इस विभाजित करने के नौबत में इस असंतुलन के कारण देश के बाहर अन्य देशों में उस देश के विभाजित करने के नौबत भी आई। जनसंख्या असंतुलन को लेकर मोहन भागवत भी जता चुके हैं चिंता, जोर पकड़ रही है जनसंख्या नीति की मांग। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दत्तात्रेय होसबोले के बयान से जताई सहमति, कहा आज की जरूरत है जनसंख्या नियंत्रण। रेप केस में दोषी डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने यूपी से ऑनलाइन सत्संग किया, पैरोल पर हैं बाहर। करनाल में ऑनलाइन सत्संग में जुटे कई बड़े नेता, बीजेपी जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा मौजूद। मेयर रेणु बाला गुप्ता, सीनियर डिप्टी मेयर राजेश अग्गी भी सत्संग में जुटे। जिला पंचायत चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवार भी आए। आशीर्वाद बना रहे जी बेटा। और पहले भी आप करनाल आए थे और स्वच्छता का जो संदेश आपने दिया था उससे करनाल आगे बढ़ा है।
डिप्टी मेयर ने कहा, जेल मंत्री और न्यायालय को पैरोल देने का हक, इसे चुनाव से जोड़ना ठीक नहीं। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में परीक्षा में पूछे गए एक सवाल पर बवाल, गौहत्या की पढ़ाई का आरोप। दुग्ध विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग में है केटरिंग और होटल मैनेजमेंट का कोर्स। दूसरे सेमेस्टर में पूछा गया बीफ से जुड़ा सवाल से नाराज छात्रों ने कुलपति से की शिकायत, प्रश्न पत्र बनाने वालों पर कार्रवाई की मांग। राजस्थान के बारा में नगर पालिका में हंगामा, तोड़फोड़ की वीडियो की होगी जांच। बिहार के सिवान में सीबीआई की छापेमारी, आरपीएफ के इंस्पेक्टर समेत 4 गिरफ्तार। एक पीआईएल से बढ़ सकती है ठाकरे परिवार की दिक्कत, पूछा गया कमाई का जरिया। गौरी ने दायर की है याचिका, कहा ठाकरे परिवार ने कभी नहीं बताया अपना पेशा। के महीने में पुलिस में कंप्लेंट करी थी, जिसपे 2 महीने तक एक्शन नहीं हुआ, तो अगला कदम था मुझे कोर्ट में आना था। सो पीआईएल फाइल हो गया। याचिका में दावा, मुंबई और रायगढ़ जैसे शहरों में ठाकरे परिवार की अपार संपत्ति, कोरोना के दौरान भी मुनाफे में रही ठाकरे परिवार की कंपनी। याचिका में जताई गई आशंका, ब्लैक मनी को व्हाइट में बदला गया, काल्पनिक लाभ दिखाने की भी जताई आशंका। बेंगलुरु में भारी बारिश, सड़कों और गलियों में बहा दरिया। तेज रफ्तार पानी में बहने लगे बाइक और स्कूटर, लोगों के लिए संभालना मुश्किल। सड़क किनारे दुकानों में भरा पानी, लोगों ने अपना सामान जैसे तैसे जुटाया। बारिश के बीच मेट्रो के साथ वाली दीवार गिरी, कई गाड़ियों पर गिरा मलबा। कर्नाटक के गुरवी में तेज बारिश, कई इलाकों में जल जमाव। चमोली ऊंचाई पर मौसम ने बदली करवट, हेमकुंड साहिब में बर्फबारी शुरू। बर्फबारी के साथ रुक रुक कर हो रही है बरसात, जबरदस्त ठंड। 10 अक्टूबर को बंद हो चुके हैं हेमकुंड साहब के कपाट, गुरुद्वारा प्रबंधन ने किया निरीक्षण। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी, गुलमर्ग में चारों तरफ बर्फ। गांदरबल जिले के सोनमर्ग में भी मौसम की पहली बर्फबारी, पूरा इलाका बर्फ से ढका। बिहार में अब निकाय चुनाव दिसंबर तक होने की संभावना, हाईकोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक होंगे चुनाव के नियम। झारखंड में गढ़वा जिले में बूढ़ा पहाड़ से 51 आईडी बम बरामद, मंगलवार को भी मिले थे 22 आईडी बम। 2 हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर वायर, कॉपर वायर, बैटरी, जिलेटिन बरामद, पूरे इलाके की घेराबंदी। ओम प्रकाश राजभर की सावधान यात्रा, गाजीपुर में कार्यकर्ताओं से किया हक की लड़ाई के लिए एकजुट होने का आह्वान। झांसी के प्रभारी मंत्री संजय निषाद ने की समीक्षा बैठक, कानून व्यवस्था से लेकर फसल की बर्बादी पर विचार। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का गांधी परिवार पर बड़ा हमला, कहा महात्मा गांधी का चुराया नाम, नेहरू परिवार का गांधी परिवार से कोई रिश्ता नहीं। शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के सांसद सिमरनजीत सिंह मान को पुलिस ने कठवा जाने से रोका, खालिस्तान समर्थक बयान पर एक्शन। संगरूर से सांसद मान ने अपने खालिस्तान समर्थन वाले बयान का किया बचाव, कहा हमारे दिल में खालिस्तान नारा लगाना गलत नहीं। सांसद सिमरनजीत सिंह मान पर भड़के बीजेपी नेता मनंजर सिंह सिरसा, बंटवारे और सांप्रदायिक सोच पर जम्मू कश्मीर में जाने से रोक के गए। दिवाली में दिल्ली में सख्ती का ऐलान, बोले पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, पटाखा खरीदना या जलाने पर 200 का जुर्माना और 6 महीने की जेल। पराली जलाने के मामलों में नहीं आई कमी, आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट का खुलासा। अमृतसर से लेकर भटिंडा तक कई जगह जल रही है पराली, दिल्ली में हवा में प्रदूषण। जल्दी ही पराली का धुआं आएगा दिल्ली, करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी नहीं आई जागरूकता। किसानों ने किया दावा, सरकार नहीं कर रही मदद, हमारे पास नहीं है कोई चारा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रख रहा है नजर, लेकिन सारी सरकारी कवायद बेनतीजा। मुजफ्फरनगर में 5 लोगों ने की हिंदू धर्म में वापसी, शुद्धि यज्ञ के बाद फिर हिंदू बने। तिरुमाला में फिलहाल वीआईपी दर्शन बंद, दिवाली के मद्देनजर फैसला। लखनऊ में गाय के गोबर से बन रहे हैं दिए, अयोध्या में होंगे इस्तेमाल। श्योपुर में एमपी फार्म गेट ऐप के कार्यक्रम में बवाल, कार्यक्रम के बीच किसान नेता ने आलोचना की तो मंच छोड़कर चल दिए भाजपा नेता। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद का आरोप, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पीएफआई को दे रहे संरक्षण। दिल्ली में बांग्लादेशी युवा प्रतिनिधिमंडल का स्वागत, युवा मामले और खेल मंत्रालय की देखरेख में भारत और बांग्लादेश के कलाकारों का शानदार प्रदर्शन। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने कराया सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और राज्य मंत्री निशित ने मौजूद।
बंगाई गांव में 3 दिवसीय कार्यक्रम में आए कानून मंत्री किरण रिजिजू बोले, कांग्रेस अब दिशाहीन पार्टी। पटना में बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले, केंद्रीय टीम ने दौरा करके देखे हालात। रायगढ़ में केमिकल फैक्ट्री में धमाका, 3 की मौत। शाहजहांपुर में घरों में चल रही थी 2 अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़, आतिशबाजी का बड़ा जखीरा और बारूद बरामद। कैथल में 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए बिजली विभाग के एसडीओ गिरफ्तार, बिजली लाइन शिफ्ट करने के लिए मांगे थे 8.5 लाख। बांदा में भीषण सड़क हादसे में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत, बाइक सवारों को ट्रक ने मारी थी टक्कर। चंद्रपुर में बाघ के हमले में 2 चरवाहों की दर्दनाक मौत, मवेशियों को चुराने के लिए जंगल में गए थे चरवाहे। झालावाड़ में क्रेन की टक्कर में 12 साल के बच्चे की मौत, लोगों ने किया हंगामा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में 1.5 लाख के लॉकेट की चोरी, ग्राहक बनकर आई थी महिलाएं। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद, ज्वेलर के घूमते ही पार कर लिए 3 लॉकेट। कानपुर उन्नाव बॉर्डर पर मदरसे में मौलाना ने 7 साल की बच्ची से किया रेप, बिहार का रहने वाला है मौलाना। उधम सिंह नगर काशीपुर में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार आईआईएम के छात्र की मौत, जुलाई में ही लिया था दाखिला। बहादुरगढ़ में दिल्ली पुलिस का एएसआई गिरफ्तार, 2 लोगों के कत्ल का आरोप। महाराजगंज में नाबालिग की एक घर में मिली लाश, रेप के बाद हत्या की है आशंका। पुणे के दौंड रेलवे स्टेशन पर हंगामा, बेंगलुरु जाने वाली ट्रेन नहीं मिलने से भड़के लोग। देवघर के सभा चौक के पास तरीशाम गोलीबारी, 1 की मौत, कई लोग घायल। अलीगढ़ की हार्डवेयर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का नुकसान। नोएडा में कुत्ते के नोचने से बच्चे की मौत, नाराज सोसाइटी वालों ने निकाला मार्च।